प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 84। विषय है कोहार्ट 1 समूह 3। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये है। इसमें सबसे पहला काम करना है, विद्यार्थी का नाम मतलब छात्र का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम मतलब अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपना रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है। सभी छात्रों को अपना रोल नंबर लिखना है। आइए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। जो भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है, इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान से जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते, गाते, वादन, नृत्य मतलब डांस आदि करते हैं, उनकी सूची बनाइए। आइए इसको एक बार हम और पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। शुरू से चालू करते हैं। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन बनाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का
सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते, गाते, नृत्य, डांस आदि करते हैं, उनकी सूची बनाइए। अब आइए कि आज का हमें क्वेश्चन क्या है और उत्तर क्या लिखना है। देखिए पैराग्राफ जो नीचे खाली है और बहुत यहाँ पर लोग बने हुए हैं, गिटार लेकर बजा रहे हैं, गा रहे हैं, माइक लेकर गा रहे हैं। नीचे देखेंगे एक लेडीज डांस करती हुई दिखाई गई है और बहुत सारे वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। इसमें क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। आइए हमारे साथ आप भी पढ़िए। संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है लिखिए। बेटा जो संगीत है गाना गाने का, उसमें दो है, एक तो गायन और दूसरा है वादन। गायन का मतलब हुआ गाना गाना, वादन का मतलब हुआ वाद्य यंत्र बजाना। जैसे बहुत सारे यंत्र होते हैं, ढोलक, गिटार, मजीरा इत्यादि। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है और क्यों लगता है ये भी बताना है। इसके नीचे का पैराग्राफ है, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है। ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। बेटा इस क्वेश्चन में नीचे आपको जितने भी नृत्यांगना मतलब जो डांस करने वाली उनको जानते हैं उनकी सूची बनाना है और एक गायक या वादक, गाना गाने वाले या वाद्य यंत्र को बजाने वाले के बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड में आपके कुछ और लिखा है। कुछ वाद्य बाजा मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम आगे लिखिए। बेटा यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं और इनमें से आपको उन वाद्य यंत्रों का नाम लिखना है जिनका प्रयोग यहाँ बोला गया है। जैसे कुछ मुंह से फूंककर बांसुरी हुई, या कुछ तार से, गिटार का होता है, तार से जुड़ा होता है। थाप मतलब हाथों से बजाकर ढोलक, तबला इत्यादि बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा, जो इन चित्र दिए गए हैं, पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। धन्यवाद।